दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जमीनी स्तर पर जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही कूटनीति पूरे विश्व को नुकसान दे रही है। खास करके अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार अपनी कूटनीति को मजबूत कर रहे हैं ताकि रूस के खिलाफ दुनिया को एकजुट करके अपने स्वार्थ को हासिल किया जा सके। ऐसे में भारत और ब्राजील जैसे देश हमेशा से न्यूट्रल रुख रखते आए हैं ताकि किसी भी एक देश की तरफ ना झुका जाए। भारत की न्यूट्रल पॉलिसी अपने आप में ही एक काफी बड़ा उदाहरण है कि कैसे कोई देश विश्व में चल रही घटनाओं से अलग रहकर केवल अपने विकास पर फोकस कर सकता है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चल रही एक वोटिंग के दौरान एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने अमेरिका और पश्चिमी देशों को तो भारत के खिलाफ कर ही दिया है, साथ ही यूक्रेन मुद्दे को लेकर इससे भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 47 देश इस बार वोटिंग कर रहे थे कि क्या रूस के द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच करने के लिए एक खास अधिकारी का चयन करना चाहिए जो की स्वतंत्र रूप से रूस के द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच करेगा और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को इसकी रिपोर्ट देगा। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को ढाल बनाते हुए अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के ऊपर लगातार आरोपों की बरसात करते जा रहे हैं और चाहे आर्थिक स्तर पर हो या फिर कूटनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सभी देश रूस को पूरी तरह से अकेला कर देना चाहते हैं। हालांकि रूस अभी भी अमेरिकी और यूरोपियन प्रतिबंधों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में सक्षम रहा है। लेकिन अगर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जरिए रूस के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो इससे चीन और भारत जैसे देशों पर भी रूस को अकेला कर देने का दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में भारत ने एक काफी बड़ी चाल चल दी है और ये बात साफ कर दी है कि भारत केवल अपने हितों को ही ध्यान में रखते हुए काम करने वाला है। दोस्तों, रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में लाए गए इस प्रस्ताव को 47 में से 17 देशों ने अपना समर्थन दिया। 6 देश इसके विरोध में खड़े थे जबकि 24 देशों ने अब्सटेन कर दिया, यानी कि वोटिंग से दूरी बनाई और इन्हीं देशों में भारत और ब्राजील भी शामिल है। यूएनएचआरसी में भारत ने रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव की वोटिंग से दूरी बनाई, साथ ही भारत ने चीन के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव से भी दूरी बनाई थी और श्रीलंका के मामले में भी भारत ने कुछ ऐसा ही कदम उठाया था जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत पूरी तरह से न्यूट्रल पॉलिसी को लेकर चल रहा है। भारत ने इसके ऊपर अपना रुख साफ करते हुए ये बात साफ कर दी कि भारत किसी एक देश के प्रति टारगेटेड रेजोल्यूशन से दूरी बनाना चाहता है। इसी वजह से भारत लगातार ऐसी वोटिंग से बाहर रहने का फैसला कर रहा है। हालांकि भारत के इस प्रस्ताव से अब्सटेन करने के बावजूद भी ये पास हो गया है। अब रूस के खिलाफ जांच की जा सकती है, लेकिन भारत ने इस वोटिंग से दूरी बनाकर ये बात साफ कर दी है कि भारत रूस के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाने वाला और केवल अपने हितों को ही लेकर आगे चलेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच में अक्टूबर के अंत तक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था, लेकिन अब ब्रिटेन ने इसके ऊपर काफी परेशानियां खड़ी कर दी है जिसे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में हुए उथल पुथल का नतीजा माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने हाल ही में कुछ ऐसे बयान दिए थे जिनसे भारत बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन अब ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिससे भारत और ब्रिटेन के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। दरअसल ब्रिटेन ये चाहता है कि वह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत की मार्केट का तो एक्सेस अपने पास रखे, लेकिन भारतीय लोग ब्रिटेन में जाकर काम न कर पाए ताकि ब्रिटेन के लोगों की नौकरियां और वेल्थ माइग्रेंट इंडियंस को न मिले। हालांकि ब्रिटेन के व्हाइट पॉपुलेशन में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ इस तरीके की मानसिकता और विचारधारा है, ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब ब्रिटेन की खराब अर्थव्यवस्था की वजह से ये विचारधारा खुलकर पूरे विश्व के सामने आ चुकी है। ब्रिटेन ने तो ये तक कह दिया है कि वह भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल तभी साइन करेंगे जब उसकी शर्तें ब्रिटेन को ज्यादा फेवर करेंगी। हालांकि भारत कभी भी ब्रिटेन के साथ ऐसी शर्तों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा जिससे खुद भारत को ही नुकसान हो। भारत ने अभी तक जिस भी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है उसमें या तो भारत को ज्यादा फायदा हो रहा है या फिर दोनों देशों का फायदा बराबर है। वहीं पर ऐसे में आखिर भारत ब्रिटेन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन क्यों करेगा जब ब्रिटेन भारतीय लोगों को अपने देश में आने ही नहीं देना चाहता और केवल भारत के बाजार में व्यापार करना चाहता है, जो कि काफी गलत है। हालांकि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मुद्दे को भी छोड़ दिया जाए तो भी ब्रिटेन की विदेश मंत्री और कुछ अधिकारियों की तरफ से भारत और भारतीयों के ऊपर ऐसे बयान दिए गए हैं जिनसे भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और भविष्य में ये दोनों देशों के रिश्तों के बीच में एक काफी बड़ी दरार पैदा कर सकता है, खास करके ऐसे हालात में जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से भी अलग हो चुका है और एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो इन दिनों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी जैसे देश भारत के ऊपर काफी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि इनका जवाब भारत किस तरह से देता है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।